नमस्कार मेंबर्स, आप सबका स्वागत है मेंबर्स ओनली वीकली वीडियो के अंदर। दोस्तों, मेंबरशिप वीडियो जो हमने लास्ट वीक वीडियो पोस्ट की थी वो भी हमारी सक्सेसफुल गई और एग्जैक्टली जो जो बातें हुई थी वो सारी की सारी बातें जो हैं यहाँ पर हमारे को होती हुई नज़र आई। मैं फटाफट से निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। और हमारी जो डिस्कशन हुई थी वो बहुत सिंपल हुई थी कि मार्केट ऊपर के लेवल से जाके गिरेगा तो 800 के लेवल के ऊपर हमको पोजीशंस नहीं बनानी। कौन सी? लॉन्ग की। अगर बनाना भी चाहो तो बहुत कम क्वांटिटी रखना। क्यों? क्योंकि रिवर्सल जब होगा तो बहुत तेज़ी से होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने ख्याल रखा इस चीज़ का। और जब मार्केट 800 के ऊपर गया, मतलब 800 के आसपास गया, मतलब उसके ऊपर तो नहीं गा पाया, तो 800 के आसपास हम लोग पोजीशंस नहीं बना रहे थे लॉन्ग साइड के, और हम लोग शांति से बैठे हुए थे। और यहाँ पर मार्केट में फिर वही हुआ जिसका डर था। क्या डर हुआ? कि रिवर्सल हुआ, बहुत तेज़ी से हुआ। मैंने आपको पिछले से पिछले संडे में 2 वीक पहले बताया था कि अगर 500 से रिवर्सल होता है, ठीक है, तो फिर जिगजैग करता हुआ मार्केट नीचे की तरफ आएगा। अदरवाइज़ अगर जितने ऊपर लेवल मार्केट को लेके जाएंगे, जितने ऊपर मार्केट को लेके जाएंगे, उतने ज़्यादा फिर वो तेज़ी से मूव करेगा। ठीक है। तो अब मार्केट 500 से नहीं गया, मार्केट 800 तक गया। वहाँ से फिर ऊपर के लेवल मार्केट ने पकड़ा और वहाँ से फिर नीचे की तरफ रिवर्सल लिया। ये 2 हफ्ते पहले बात हुई थी। पिछले हफ्ते हमने सिंपल बात की थी कि 800 के लेवल के ऊपर अपने को पोजीशन नहीं बनानी, क्योंकि वो एक डेंजर जोन है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा मार्केट में नहीं रहेगा। दोस्तों, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपॉर्चुनिटी मिलती है मार्केट के अंदर और किस तरीके से मार्केट के अंदर क्रैश आता है। वो साइकिल हम समझ लेते हैं फटाफट से विदाउट डिले। तो मुझे उसके लिए यहाँ पर सारी की सारी ड्राइंग्स को हटाना पड़ेगा, तो मैं इसको ड्राइंग्स को हाइड कर देता हूँ और मार्केट को मंथली चार्ट्स पे लेकर आता हूँ। मंथली चार्ट्स पे जब हम लेके आते हैं तो मुझे एक चीज़ समझ में आती है चार्ट देखने के बाद। क्या क्या आती है? तो चार्ट होता है वो बिहेवियर होता है मार्केट का, ये हम समझना होगा, और इसीलिए प्राइडिक्शन जो है वो काम करता है। ठीक है। तो हम जो अपॉर्चुनिटी और क्रैश दोनों की दोनों साइकिल हैं, वो साइकिल दोनों की दोनों हम समझेंगे आज की वीडियो में। तो क्या है साइकिल? साइकिल ये कहती है, पहले होता है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब आपको पैसा बनेगा, ठीक है, उसमें आपको इन्वेस्ट करना है, और ये हर साल आती है, हर साल आएगी। हर साल कम से कम एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी ही मिलेगी, जहाँ पर अगर आपने पैसा लगाया तो आपका पैसा बनेगा ही बनेगा 110%। मैं आपको बैक टेस्ट करा रहा हूँ क्योंकि ये मंथली चार्ट है, तो आप चेक कर लेना मंथली चार्ट के अंदर हर साल कैसे अपॉर्चुनिटी कम से कम एक बार तो आई है। तो यहाँ पर 2020 था, 2020 में ये वाली अपॉर्चुनिटी थी। फिर मार्केट ऊपर गया, 2021 यहाँ से चालू हुआ। 2021 और 2022, 2021 स्ट्रेट फॉरवर्ड था, मार्केट 2 से 4 महीने रुका, यहाँ पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली और मार्केट फिर ऊपर गया। कंसोलिडेशन होना भी एक अपॉर्चुनिटी ही होती है। अगले मूव से पहले कंसोलिडेशन जब होता है तो वो एक अगले मूव के लिए मार्केट प्रिपेयर हो रहा होता है, या तो फिर एक डिप आए और या फिर एक कंसोलिडेशन आए। तो 2020 का अपॉर्चुनिटी ये थी, 2021 की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर थी कंसोलिडेशन वाली। फिर 2022 से लेकर 23 के बीच में अगला साल आया, फिर आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली। फिर 23 से लेके यहाँ पे 24 आया, यहाँ पर अगला साल आया, मतलब फिर आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली। तो आप देख रहे हो हर साल मतलब आपको अपॉर्चुनिटी मार्केट दे रहा है, और ये अपॉर्चुनिटी में जो अगर इन्वेस्ट किया पैसा तो पैसा ज़बरदस्त तरीके से बनता है। ठीक है, क्लियर हो गया बात? तो क्या हमारा ऐसा अपॉर्चुनिटी का, क्योंकि हर साल अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है, तो क्या हमारा यहाँ पर अभी प्राइडिक्शन बन रहा है इस साल का कह रहा हूँ, ठीक है, इस साल का मतलब इस साल में भी एक डिप आएगा, अच्छा डिप आएगा। जब भी डिप आएगा तो आपको मार्केट से भागना नहीं है, आपको मार्केट में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है,
आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो सही समय आने का हमेशा हमको वेट करना चाहिए। और एक बार तो अपॉर्चुनिटी हर साल मिलती ही मिलती है, तो इस साल भी मिलेगी, ऐसा नहीं है कि इस साल नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ये साल जो मुझे लग रहा है ना देख कर डायरेक्शन को, तो थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी मतलब कि थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। अभी तक तो हमने आपको जनवरी से, अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हो एज ए मेंबर, तो आपको पता है कि यहाँ पर मैंने ये बोला था 1 जनवरी को कि भाई मार्केट में कहीं भी मार्केट नहीं ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और मार्केट जो है वो आपको 3-4 महीने परेशान करेगा। तो 3-4 महीने ऑलरेडी बीत चुके हैं और मार्केट कहीं भी एग्जैक्टली गया ही नहीं है। अगर आप जनवरी का हाई भी देखोगे तो आपका हाई जो है 22,100 पे है, और आज की डेट में मार्केट जो है 22,500 पे खड़ी। तो मतलब 300-400 पॉइंट ऊपर नीचे होता रहता है मार्केट, और इट इज़ लाइक कि मार्केट कहीं नहीं गया, कंसोलिडेशन हो रहा है, ठीक है, समझ में आता है ये चीज़। अब मैं बात करता हूँ कि हमारी अपॉर्चुनिटी आएगी तो कैसे आएगी इस साल। इस साल अगर जो अपॉर्चुनिटी आती है तो कैसे आएगी, देखो ये 2024 का लो है, सॉरी ये नहीं है, अभी तक का जो लो है वो ये है 21,200, ठीक है। ध्यान से समझ लेना इस चीज़ को, पूरे एक अपॉर्चुनिटी जो एक आएगी ना, एक अपॉर्चुनिटी पूरे साल में आएगी, याद रखना। वहाँ पे आपको ना मार्केट से भागना नहीं है, पार्टिसिपेट करना है। और वो ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जो फिर अगर आपने वो एनकैश कर ली तो वहाँ पर आपके बल्ले बल्ले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा 2024 का अभी तक का जो लो है वो क्या है, 21,200। समझना ध्यान से, कौन सा है ये लो है, कितना है, 21,150, ठीक है, 21,150, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब जो अपॉर्चुनिटी इस साल में आएगी, अब देखो ये टूटा तो फिर तो अपॉर्चुनिटी मिस ही, मतलब आएगी ही नहीं। लेकिन क्योंकि हर साल अपॉर्चुनिटी आती ही है, तो यहाँ पर इस साल की अपॉर्चुनिटी अभी तक आई नहीं है, जो कि आएगी तो कैसे आएगी ये समझ लो फटाफट से। ये लो टूटना नहीं है, पहली चीज़, ये लो अभी टूटना नहीं है। अपॉर्चुनिटी पहले आती है और क्रैश बाद में आता है हर साल। हर साल क्रैश मतलब थोड़ा करेक्शन को भी आप करेक्शन बोलो उसको, क्रैश नहीं बोलते, क्रैश तो हर 4 साल में एक बार आता है। तो मतलब मिनी क्रैश होता है वो, और बड़ा क्रैश जो होता है वो 10 साल में एक बार आता है। लेकिन अभी यहाँ पर मैं अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूँ। तो आपका एक माइंडसेट तैयार होना चाहिए क्या, कि ये लेवल आप मार्क करके रखो 21,200 का। जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी वो इस लेवल के ऊपर ऊपर ही आएगी, मतलब इसके नीचे तो जाएगा नहीं मार्केट। तो मार्केट यहाँ तक तो रीटेस्ट नहीं करेगा। मार्केट अगर करा रीटेस्ट किसी भी गंदी से गंदी सिचुएशन में इस साल, ध्यान से समझना, किसी भी गंदी से गंदी सिचुएशन में अगर इस साल मार्केट ने रीटेस्ट किया, ठीक है, तो मैं आपके लिए लेवल बना देता हूँ, ये 21,200 से लेके और 21,500 तक, ठीक है, 21,200 से लेके और 21,500 तक, ये 21,200 तो आना ही नहीं है मार्केट। तो यहाँ पर ये रेंज ऐसी रेंज है कि जहाँ पर मार्केट अगर गलती से कभी भी आ गया, किसी भी बिकॉज ऑफ एनी न्यूज़ और बिकॉज ऑफ एनी मतलब इलेक्शन में कुछ ऊपर नीचे हो जाए, या फिर कुछ भी मतलब अपने को जो अनएक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड नहीं है, जो अनएक्सपेक्टेड है उसकी वजह से जब यहाँ पे हो जाए, तो ये क्या होगा, ये एक ऐसी रेंज होगी जो कि होगी कौन सी रेंज, अपॉर्चुनिटी रेंज। मतलब यहाँ पर आपको ये समझना है कि मतलब ये मौका जो है ना वो एक सिंगल मौका होगा जहाँ पर मार्केट जो है आपको क्या देगी, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देगी जिसमें आपका पैसा बहुत ज़बरदस्त बनेगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, अपॉर्चुनिटी रेंज, ठीक है, लिख दिया ताकि हमको याद भी रहे। मेरे को तो वैसे याद ही है, बट आप लोगों को याद रख पाए तो ये क्या है, ये एक अपॉर्चुनिटी रेंज है। समझ गए, क्लियर हो गया।
समझ में आ गया कि हमारा इस साल जो अपॉर्चुनिटी आएगी वो 21,500 भी मार्केट गलती से भी दिख जाए, गलती से कह रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी जो प्राइडेक्शन है वो अभी इतनी जल्दी दिखने वाला है नहीं। ठीक है, तो हमारे लिए ये एक ऐसा लेवल होगा जहाँ से हम 2 से 2,500 पॉइंट भी ऊपर की तरफ एक तरफा प्ले कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे किया था। ये पिछले साल की अपॉर्चुनिटी थी 2023 की। यहाँ देखो मार्केट 19,000 से कहाँ गया था, 21,000, 22,000। तो यहाँ पर कितने पॉइंट मिले थे, 2,500 पॉइंट मिले थे यहाँ पे एक तरफा। तो लाइक दिस टाइप ऑफ मार्केट यू विल गेट अगर यहाँ पर मार्केट में पैनिक आ जाता है बिकॉज ऑफ एनी न्यूज़ और बिकॉज ऑफ एनी अदर फैक्टर। ठीक है, ये बात आप अपने माइंड में रखना। ये बात जो है मैं अभी डिस्क्लोज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको पता होनी चाहिए, और हर साल जो है एक साइकिल है, मतलब अपॉर्चुनिटी की साइकिल, वो मैंने आपको आज समझा दिया। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी इस साल की जो है वो यहाँ पे आएगी। बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि क्रैश की साइकिल। क्रैश जो होता है दोस्तों वो होता है, देखो क्रैश नहीं, करेक्शन कहते हैं उसको हम। ठीक है, क्रैश नहीं, करेक्शन। तो करेक्शन में क्या होता है, करेक्शन ना अभी देखो क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग जो होती है बड़े प्लेयरों की वो कब होगी, दिसंबर के आसपास होती है। तो सारी की सारी प्रॉफिट बुकिंग दिसंबर में तो नहीं कर पाते, वो क्या करते हैं अक्टूबर के बाद, नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच में करते हैं। अभी तो उन्होंने टैक्स फाइल अपना कर दिया है मार्च में। ठीक है, मतलब मार्च में होता है कई कई कंट्रीज़ में, और कई कंट्रीज़ में दिसंबर में होता है। तो जो बाहर का पैसा है वो दिसंबर टू लेके मार्च के बीच में, इसलिए मार्केट में वोलेटिलिटी रहती है। ये टेक्निकल टर्म है। ठीक है, अब ये जो टाइम आता है ना मार्च के बाद वाला, ये होता है दोबारा से री इन्वेस्ट करने का पैसा, पैसा री इन्वेस्ट करने का टाइम होता है ये मार्केट के अंदर। और ऐसे में मतलब अप्रैल से लेके एक साइकिल होती है, अप्रैल से लेके और अक्टूबर तक की, ये आपको इन्जॉय करने वाली साइकिल होती है। मतलब बहुत सिंपल है कि मतलब यहाँ पर मतलब बड़ा प्लेयर भी पैसा इन्वेस्ट करता है, लेकिन बड़ा प्लेयर जो होता है ना वो पहले मार्केट को हल्का करता है, मार्केट को हल्का करता है। ठीक है, तो मार्च के बाद अभी तक मार्केट केवल 21,800 ही आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ जैसे ही मार्केट इस लेवल के नीचे गया, गलती से भी 21,800 के नीचे गया, आप अपना माइंड के मतलब वो खोल लेना, क्या कहते हैं उसे, दरवाजे, कि हाँ भाई मेरे को करना क्या है। ठीक है, मेरे को करना क्या है, और मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि यहाँ इसके जो प्राइजेशन हमारा यहाँ पे बनेगा वो ऐसा बनेगा कि हमारे को 2 से 2,500 पॉइंट की रैली एक तरफा मिलेगी, एंड दैट रैली विल गिव यू द, मतलब कहते हैं ना कि आपने पूरे साल का एक साल में मतलब पूरे साल का कमा लिया। जैसे किसान होता है ना कि खेती करता है कि साल में 2 बार खेती कर पाता है, उसको 2 बार ही चांस मिलता है। ठीक है, और वो पूरी की पूरा दम लगा देता है उसके अंदर। तो यही वो अपॉर्चुनिटी होगी जो इस साल की होगी, 21,800 के नीचे होगी, और 21,500 और 800 के बीच में कहीं पे भी मार्केट आए तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी वाला टाइम होगा, और वो आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपको कम से कम 2 से 2,500 पॉइंट की रैली मिलेगी। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। कम से कम 2,000 पॉइंट के लिए तो पक्का मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है, और ये आपको छोड़नी नहीं है। बात समझ गई? तो बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे क्या क्या होगा इस साल में, कब हम इन्वेस्ट करें कब नहीं करें, तो ये मैंने इसलिए यहाँ पे आपको डिफ़ाइन कर दिया है। अब क्या होगा आगे, हमारा पिछला हफ्ता बिल्कुल करेक्ट गया, बिल्कुल मस्त गया। अब मैं इसको हटा देता हूँ, इसका ये वाला जो डिस्कशन है मैंने यहाँ पे पूरा कर दिया। अब क्या हो सकता है आगे, देखिए इलेक्शन है पहली चीज़, इलेक्शन से पहले पहले, ठीक है, मतलब जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तो हमारी मार्केट लाइव रहेगी। ठीक है, तो मेरा मानना ये है, बैक टेस्ट आके कर लेना, इलेक्शन जब रिजल्ट अनाउंसमेंट जब होगी तो उससे एक दिन पहले तक, ठीक है, मार्केट आपके लोअर लेवल्स पे नहीं रहेगा, मार्केट आपके अपर लेवल्स पे रहेगा। मतलब 4 जून को अगर इलेक्शन के रिजल्ट हैं तो हम मान लेते हैं 3 जून तक मार्केट को कैसे भी करके घूम फिर के ऊपर के लेवल्स के ऊपर आना है। ऊपर का लेवल्स ये 23,000 के आसपास का है अभी।
ठीक है, ये एक बात तो ये रखना समझ में। तो मैं अभी क्या प्लान कर रहा हूँ, यहाँ समझना। मैं अभी क्या मतलब प्लान तो खैर प्रेडिक्शन के हिसाब से ही होगा। तो यहाँ पर एक तो ये हो गया अपॉर्चुनिटी रेंज, ये तो एक लंबे क्या कहते हैं रेस के लिए हम तैयार हो जाएंगे यहाँ पर। अब आपको याद होगा इससे पहले पिछले वीक 2 हफ्ते पहले जब मार्केट यहाँ पर था, तो मैंने आपको ये रेंज दी थी 150 से लेके और 250 की रेंज, आपको याद होगा। जैसे इस रेंज के ऊपर निकला तो हम लोगों ने बुलिश हो गए थे, ठीक है, और हमने बाय ऑन डिप किया था यहाँ पे। अब यहाँ पर जो प्रेडिक्शन बनता है, क्या बनता है कि मार्केट अगर इस रेंज को रीटेस्ट कर लेता है, ठीक है, 150 से लेके 250 के बीच रेंज को अगर रीटेस्ट कर लेता है, इसके चांसेस वेरी हाई हो सकते हैं अगले 1 से 2 हफ्ते में, ठीक है। एज पर द प्रेडिक्शन यहाँ पर इस रेंज को अगर रीटेस्ट कर लेता है, देन आपको मार्केट यहाँ पर जाते हुए नहीं दिखेगा, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मार्केट, क्योंकि दुनिया पता है क्या मतलब होता क्या है ना, देखो जो चीज़ दिख रही है सबको ना, वो चीज़ होगी ही नहीं। सब लोग ना देखो यहाँ पर ना ये चीज़ जो है ना एक बार 2 बार और 3 बार रीटेस्ट मतलब टेस्ट हो चुकी है। सब ना इसका वेट कर रहे हैं तो उठने का, और सब लोग क्या बैठे हैं बियरिश। ये टूटेगा तो बहुत बड़ी गिरावट आएगी, सबके माइंड में यही है, आज से नहीं। और ये सब चीज़ चल रही है मार्च से पहले से, ठीक है। मई में हम आ गए हैं, तो यहाँ पे सब एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि ये लेवल टूटेगा, है ना, और बहुत बड़ी गिरावट आएगी मार्केट के अंदर, ठीक है। ये एक प्रायर चार्ट को देखने के बाद सबकी सोच बन रही है। यहाँ पर मेजॉरिटी मतलब 90% लोगों की सोच यही है, और जो 90% लोगों की सोच होती है मार्केट उसके अगेंस्ट चलता है। याद रखना इस चीज़ को, मार्केट उसके अगेंस्ट चलता है। और साइकिल मैंने अभी आपको बताई कि अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर में ही प्रॉफिट बुकिंग करेगा बड़ा प्लेयर। अभी जो है साइकिल वो इन्वेस्टमेंट की साइकिल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 90% लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि ये लेवल जो टूटेगा ना 21,800 वाला, तो मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आएगी। ऐसा नहीं होने वाला, एज़ पर द प्रेडिक्शन ऐसा नहीं होने वाला है अभी, ठीक है। आप इस चीज़ को मैं आपको याद होगा जो जनवरी से मेरे साथ हैं, जनवरी से मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट में कोई क्रैश नहीं आने वाला। अभी जब आएगा तो पता भी नहीं चलेगा लोगों को, और क्रैश आएगा तो वहाँ पे कुछ कर भी नहीं पाएंगे लोग। अभी लोग क्या है क्रैश का वेट कर रहे हैं जनवरी से, यहाँ से कि मार्केट बहुत गिरेगा जब जाके हम इन्वेस्ट करेंगे। नो, नहीं, अभी क्रैश नहीं आने वाला। मैंने जनवरी में भी बोला था, फरवरी में बोला था, मार्च में भी बोला था, हर महीने बोलता हूँ, और अब मई आ गया तो अभी भी बोल रहा हूँ कि अभी क्रैश जैसा कोई सिनारियो नहीं है मार्केट के अंदर। आएगा, डेफिनेटली आएगा, हम स्टडी करते रहेंगे हर हफ्ते, तब आएगा तो हम उसके लिए प्रिपेयर्ड भी रहेंगे, ठीक है। तो भाई सिंपल है क्या कि अगर अब अगले हफ्ते में लास्ट तक, अगले हफ्ते के लास्ट तक या फिर अगले हफ्ते के स्टार्टिंग में आपको अगर ये रेंज मिल जाती है 150 से लेकर 200 वाली रेंज, देन प्लीज़ शॉर्ट मत कीजिएगा। यहाँ पर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है फेवरेबल हो जाएगा लॉन्ग करने के। क्या बोला मैं? लॉन्ग करने के मतलब बुलिश होने के, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको साफ पिछले हफ्ते कहा था, क्या कहा था कि 22,800 के ऊपर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लॉन्ग करने के लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन 150 से लेकर 250 के बीच में आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा हो जाएगा लॉन्ग करने के, बुलिश होने के, ठीक है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसको रीटेस्ट ना करे, अभी मार्केट यहीं से कहीं से घूम जाए 22,000 के लेवल के आसपास से, 22,100 22,200 के बीच के लेवल के जो रेंज खींची है, यहीं से कहीं ना कहीं घूम जाए, और फिर मार्केट आपको ये लेवल तोड़ता हुआ नजर आएगा। फिर आपको कौन से वाला, ये जो 22,800 है, जो डबल टॉप दुनिया बोल रही डबल टॉप, मेरे हिसाब से प्राइवेशन जो है वो, क्योंकि देखो अगला इलेक्शन है, 2 जून तक मार्केट को ऊपर जाना ही जाना है, इस बात को समझो। ये प्रैक्टिकली मतलब इम्पॉसिबल है कि यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट जो है मार्केट को लोअर लेवल्स पर रखे, वो भी 2 जून से पहले। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल एक्चुअली। चाहे मार्केट के इलेक्शन के बाद गिर जाए वो एक अलग बात है, लेकिन 2 जून या 3 जून जो है, 3 जून इलेक्शन से एक दिन पहले का 2 दिन है, वहाँ तक तो
और अब मार्केट आपको दिखेगी अपर लेवल्स पे ही, ये मेरा मानना है। ठीक है, समझ गए, लॉजिक सारे क्लियर हो गए। ठीक है, बहुत डिस्कशन कर लिया मैंने निफ्टी का, बहुत डीप में कर लिया। ये एक अपॉर्चुनिटी रेंज है, ये एक ऐसी रेंज होगी जहाँ से आपको 2-2,500 पॉइंट की रैली एक तरफा मिलेगी। ठीक है, और ये एक ऐसी रेंज हो गई है 150 से लेकर 200 की, जहाँ पर आप एक बाउंस के लिए प्ले कर सकते हो। जैसे कि ये बाउंस आते हैं ना, ऐसे बाउंस, ऐसे बाउंस, बहुत बड़ी रैली यहाँ से नहीं मिल, यहाँ से बहुत बड़ी रैली प्रिपेयर नहीं हो पाएगी। रैली तो बड़ी प्रिपेयर यहीं से ही होगी, लेकिन एक बाउंस आपको मिल जाएगा अच्छा खासा यहाँ से, यहाँ से। वो बाउंस जो है आपको फिर ये वाला लेवल तोड़ के और यहाँ तक जा सकता है, 23,000 तक टच कर सकता है, इसके दर्शन करा सकता है। बात क्लियर हो गई, साफ सीधी बात है, क्लियर कर दी मैंने। आपको यहाँ पे माइंड जो है क्या रखना है, कहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है लॉन्ग करने का, कहाँ पर नहीं है, वो क्लियर कर दी। तो इस बार जो टारगेट होगा ना वो ये होगा 23,000 का। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर आपको नीचे के लेवल्स पे आपको निकलना है अगर आपके कोई बेरिश पोजीशंस हैं तो, और फिर आपको लॉन्ग साइड में बैठना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, बहुत डीप में बता दी मेरे ख्याल से आपको, बहुत लंबी वीडियो हो गई 21 मिनट। चलो फटाफट से क्लोज करते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी को अब एक ही लेवल बता सकता है, कौन सा, ये वाला 50 डे मूविंग एवरेज, ये वाला लेवल 48,000 का लेवल, राउंड फिगर में ले लो, 48,000 का लेवल। ठीक है, 48,000 का लेवल इज द सपोर्ट फॉर द बैंक निफ्टी राइट नाउ। 48,000 का लेवल तोड़ के यहाँ पे आना है, अगर 47,000 पे आना है, इस लाइन, इस ट्रेंड लाइन के आसपास आना है, तो उसके लिए आपको HDFC बैंक के ऊपर नज़र रखनी होगी। HDFC बैंक इज़ लाइक कि अभी वो डू और डाई सिचुएशन में है, या तो करो और या मरो, वो सिचुएशन इसकी है HDFC बैंक की। ठीक है, HDFC बैंक इज़ ओनली एंड ओनली यू कैन वॉच फॉर द बैंक निफ्टी। ठीक है, समझना क्या कह रहा हूँ मैं। अभी का जो सपोर्ट है 1500 का सपोर्ट है, जो कि इस वक्त वीक सपोर्ट है। कौन सा सपोर्ट है, वीक सपोर्ट। 1500 का भी तो काम कर रहा है कितने दिन से, 1 2 3 4 5 6 दिन से काम कर रहा है। लेकिन अगर 1500 के नीचे क्लोज होता है, 1500 के नीचे अगर क्लोज होता है, तो आपका अगला लेवल 1450 या 1460 के आसपास होगा, जो ये लेवल मैंने खींच रखा है। और यहाँ पर आपका बैंक, यहाँ पर अगर मार्केट आ गया HDFC बैंक का, तो आपको केवल और केवल लॉन्ग करना है, बेरिश नहीं होना। ठीक है, क्लियर कर दिया मैंने। तो आपको बैंक निफ्टी का जो डायरेक्शन है वो HDFC बैंक से ही मिलेगा। ठीक है, बैंक निफ्टी का डायरेक्शन कहाँ से मिलेगा, HDFC बैंक से। अगर 15 के नीचे क्लोज होता है तो आपको 40-50 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और उस केस में ही, उस केस में ही अगर यहाँ पे 1500 तोड़ के अगर 1450 जाता है क्या HDFC बैंक, तो उस केस में बैंक निफ्टी भी ये वाला लेवल तोड़ के 48,000 तोड़ के आपका यहाँ 47,200 47,300 तक आ जाएगा। अदरवाइज़ अगर यहाँ पर HDFC बैंक नहीं तोड़ता है 1500 का लेवल, तो आपका बैंक निफ्टी भी इस लेवल के आसपास से बाउंस हो जाएगा, जो कि 48,100 से लेके 48,200 के बीच में है। और फिर आपको फिर बाउंस दिखेगा अच्छा खासा, और ये वाला हाई भी टूटता हुआ नज़र आएगा फिर 50,000 का। क्लियर हो गई बात। तो HDFC बैंक आपको बैंक निफ्टी के लिए देखना है। निफ्टी मैंने क्लियर कर दिया है, निफ्टी, बैंक निफ्टी और HDFC बैंक मैंने तीनों चीज़ क्लियर कर दी है। बाकी रिलायंस जो है वो निफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट है। रिलायंस का चार्ट अभी सपोर्ट पे ही है। ठीक है, तो अगर रिलायंस में थोड़ा बहुत प्रेशर रहता है बिकॉज ऑफ एनी न्यूज़ या फिर कोई भी दिक्कत है, तो ये वैसे बेरिश पैटर्न ही होता है। ठीक है, रिलायंस में तो रिलायंस का सपोर्ट अब ये वाला नहीं, ये वाला 2800 के आसपास, मतलब ये जो 60-70 पॉइंट है ऊपर के ना, ये गायब हो जाएंगे। और उस केस में आपका निफ्टी जो है ना, आराम से आपको ना इस लेवल में मिल जाएगा, सॉरी इस लेवल पे नहीं, 22,000 के आसपास मिल जाएगा। सो क्लियर है, आपको अपने लेवल्स जो हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जहाँ पे अच्छा है लॉन्ग का, बस वहीं पे आपको ख्याल रखना है, लॉन्ग करना है, छूटना नहीं है वो लॉन्ग। और जहाँ अब देखो होगा क्या, मंडे ट्यूसडे का मान लो गैप अप ही खुल जाता है मार्केट, तो वहाँ पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं है, तो आप मत करो लॉन्ग, वेट कर लो अपॉर्चुनिटी का। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आ गई ना, और अपॉर्चुनिटी की ये भी तो है, यहाँ पे
इस हफ्ते नहीं आएगा तो अगले हफ्ते आएगा, लेकिन जब आएगा तो आपको यहाँ पे 700-800 पॉइंट ईजिली में दे देगा मार्केट, अच्छे से दे देगा। अब यहाँ पर आपने अगर पिछले हफ्ते में 1 2 3 दिन वेट किया, यहाँ लॉन्ग नहीं करना था, तो आप बच गए ना कम से कम जब मार्केट गिरा। तो यही है पूरा खेल, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का ही है। समझ गए बात? तो ये था इस वीक का वीडियो, आपको समझा दिया है, अभी डरना नहीं है बिल्कुल भी। और 3 जून से पहले पहले मार्केट आपको 23,000 दिखेगा, तो आपको पार्टिसिपेट करना है, कोई भी डिप आना है तो। और नीचे लेवल्स पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा हो जाएगा, इस बात को आप लिख के रखिएगा। ठीक है, क्लियर कर दिया। बहुत 2 बार देख लेना इस वीडियो को, सैटरडे को पोस्ट कर दिया, संडे को आपका टाइम है, 2 बार देख लेना, आपको पूरा माइंड सेट क्लियर हो जाएगा और आपका पूरा आगे आने वाला हफ्ता और पूरा महीना 3 जून तक का वो अच्छा हो जाएगा, अगर आपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से काम किया तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।